मेरे बहुत शांत। चलिए सुने, हेडिंग लिखे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है और वही एक क्वेश्चन आता है। हाँ बस बच्चों देखो, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बच्चों सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सबको पता है? स्टेट ऑफ रेस्ट बच्चों, ये आपने रटा हुआ है, ठीक है। वैसे मैं पूछ रहा हूँ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बताइए। हाँ बस, नहीं नहीं ये वाले भी चला दो। हाँ बस ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, बिल्कुल सही कहा, स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। बच्चों प्रोड्यूसर कौन होता है? हु इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर बच्चों मैन्युफैक्चरर होता है। जो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन होता है? मैन्युफैक्चरर। जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करे वो क्या होता है? हमारा प्रोड्यूसर। बच्चों प्रोड्यूसर को दो चीजों से मतलब होता है। कौन सी दो चीजों से मतलब होता है? सुनिए, एक तो बच्चों उसके अपने कॉस्ट से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब जो भी वो खर्चा कर रहा है, गुड्स, जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितना भी वो खर्चा कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट। बच्चों सीधा बैठे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट से मतलब होता है, और दूसरा दूसरा मेन मतलब होता है उसे रेवेन्यू से। किससे मतलब होता है? रेवेन्यू। कॉस्ट और रेवेन्यू, इन दोनों चीजों से मतलब होता है प्रोड्यूसर को। किससे? कॉस्ट से और रेवेन्यू से। कॉस्ट और रेवेन्यू, इन दो चीजों से मतलब होता है प्रोड्यूसर को, ठीक है। तो बेसिकली कॉस्ट और रेवेन्यू से ही क्यों मतलब होता है? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा। प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? खर्चा ज्यादा हो या कम हो? बच्चों बताओ बच्चों, प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि खर्चा कम से कम हो। कॉस्ट को, कॉस्ट कम से कम मतलब मिनिमम कॉस्ट में उसकी प्रोडक्शन हो जाए, मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन हो जाए। और रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या चाहता है वो? ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका रेवेन्यू हो, वो ये चाहेगा। कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू क्या हो? ज्यादा, ठीक है। इसीलिए बच्चों इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक ही अप्रोच करनी है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है, अभी आप लोगों को इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में नहीं आया। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर कहां पर स्टॉप हो जाएगा। मतलब प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को कहां पर रोक देगा, स्टॉप कर देगा अपनी प्रोडक्शन, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट, या उसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? वेयर द प्रोड्यूसर विल स्टॉप द प्रोडक्शन, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम तो सबसे पहले स्टेट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। और इक्विलिब्रियम का यहाँ पर मतलब क्या है? वेयर वेयर द where the producer will stop the production, स्टॉप दी प्रोडक्शन। जहां पर प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा, या फिर वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा वो? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहा जाएगा, जहां पर प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। एक बार बताओ, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कहां करेगा? सुनिए, जहां बच्चों उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू क्या हो? सेम होगा, तो वहां पर वो रुक जाएगा। कहां पर प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट, अपनी प्रोडक्शन को रोक देगा? जहां पर उसका कॉस्ट और रेवेन्यू क्या होगा? सेम, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, जहां पर उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जहां पर उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू सेम होगी, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देगा? रोक देगा या स्टॉप कर देगा, ठीक है। चलिए उतना नोट करे मैंने। हाँ भाई तेरा बीएससी का कर गया, अच्छा गया। टेस्ट का कोई फायदा हुआ? हुआ ना? बोला था ना टेस्ट दे।
हेडिंग लिखे कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उससे पहले लिखेंगे एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, explain producers equilibrium with the help of MCMR approach, with the help of MCMR approach। बस बच्चों यही एक क्वेश्चन है जो पेपर में आता है और यही एक क्वेश्चन है जो चैप्टर को खत्म करता है। एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में और इस क्वेश्चन होते ही चैप्टर खत्म। MCMR अप्रोच क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ MCMR अप्रोच, विद द हेल्प ऑफ MCMR अप्रोच। MCMR अप्रोच के हिसाब से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बताइए। चलिए लिखिए कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन लिखेंगे साहब, कंडीशन नंबर 1, MC should be equal to MR। What is MC? Marginal cost। What is MR? Marginal revenue। MC का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और MR का मतलब क्या है बच्चों? मार्जिनल रेवेन्यू। MCMR अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू। कंडीशन नंबर 2, MC should be greater than MR after MC equal to MR। MC should be greater than MR after MC equal to MR। MC should be greater than MR after MC equal to MR। ये दो कंडीशन है, जहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां पर ये दोनों ही की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बच्चों MCMR अप्रोच करने हमें तो हमें ये पता होना चाहिए MC कैसा बनता है और MR कैसा बनता है। ठीक है, जो कि मैं रेवेन्यू वाले चैप्टर में करा चुका हूँ, रेवेन्यू वाले चैप्टर में कराया था ना मैंने। बच्चों हम यहाँ पर अभी फिलहाल ये मान के चल रहे हैं वो रेवेन्यू वाले में प्राइस कांस्टेंट। बच्चों जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो MR कैसा बनता है? याद आया सबको? जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो MR कैसा बनता है? अभी लास्ट क्लास में तो बताया था, प्राइस कांस्टेंट वाले केस में MR कैसा बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस तरीके से बनाया था ना MR कैसा बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लास्ट क्लास में करवाया था मैंने, MR ऐसा बनता है। और MC कैसा बनता है बच्चों? जो कॉस्ट वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं ये रहा। MC इस तरीके से नाइकी शेप, राइट टिक होता है, टिक 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 तरीके से बनता है। ठीक है, जैसे आपके पेपर चेक होते हैं, कुछ बच्चों को टिक मिलता है, कुछ बच्चों को क्रॉस मिलता है। तो बच्चों जिनको टिक मिलता है वो ऐसा है, जिनको दोनों से कुछ नहीं मिलता, ये पूछ रहे हो? ऐसे बच्चे भी। चलिए ये बच्चों MC है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनाना बच्चों? बच्चों टिक, एक टिक बना दो, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ठीक है, राइट, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे बनाना है बच्चों? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पैरेलल। यस, हाँ बच्चों बनाना है। अभी रुक जाओ, पहले पूरा लिखने तो फिर बना देना। सुनो, अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ इस डायग्राम के हिसाब से प्रोड्यूसर कहाँ इक्विलिब्रियम है? तो आप क्या बोलोगे? पहली कंडीशन कहाँ लग रही है? MC इक्वल टू MR। दो कर्व जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इक्वल हो जाते हैं, पता है सबको? जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो बताओ MC इक्वल टू MR कहाँ हो रहा है? दो, ये MC MR कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो। एक तो यहाँ पर पॉइंट नंबर A और एक यहाँ पर पॉइंट नंबर B। लेकिन इक्विलिब्रियम बच्चों एक ही जगह होता है, इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ एक जगह होता है। तो बताइए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? A वाले को इक्विलिब्रियम माने या B वाले को इक्विलिब्रियम? बच्चों A और B आप लोग तुक्का मार रहे हो, गलत बात है बच्चों। उसके लिए कंडीशन नंबर 2 देखो, यहाँ सुनिए सिर्फ, हाँ देखो
पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब एमसी इक्वल टू एमआर यहाँ पर भी है क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एमसी इक्वल टू एमआर यहाँ पर भी है, दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो दोनों दोनों ही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट है, लेकिन इक्विलिब्रियम सिर्फ एक जगह हो सकता है। उसे पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पता करने के लिए आपको कंडीशन नंबर 2 चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 2 चेक करेंगे हम। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है, एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर। मतलब जब एमसी इक्वल टू एमआर हो जाएंगे उसके बाद एमसी ग्रेटर होना चाहिए एमआर पे। यहाँ देखो पहले पॉइंट 1 चेक करते हैं, यहाँ कंडीशन नंबर 1 लग रही है। कंडीशन नंबर 2 अब चेक करेंगे, क्या एमसी, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, एमसी ग्रेटर देन एमआर होगा या एमसी लेस देन एमआर। बच्चों एमसी जो है एमआर से नीचे है, एमसी जो है एमआर का से नीचे है, तो ग्रेटर देन है एमसी है लेस देन है, लेस देन है। तो मतलब कंडीशन ए वाला पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, इसका मतलब बी होगा। लेकिन ऐसे मत बोला, पहले चेक करना कि एमसी इक्वल टू एमआर है यहाँ पर। हाँ, सेकंड कंडीशन क्या है, एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर। तो यहाँ देखो एमसी बड़ा हो गया, देखो एमसी बढ़ रहा है और एमआर क्या है, नीचे है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर एमसी बढ़ रहा है और एमआर कहाँ है, नीचे, मतलब एमसी ग्रेटर देन एमआर है यहाँ पर। तो मतलब कंडीशन नंबर एमसी इक्वल टू एमआर भी है और एमसी एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही पॉइंट नंबर बी में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां लिखेंगे हेयर, हेयर प्रोड्यूसर इज, हेयर प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम, हेयर प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम at point B, at point B. Here producer is equilibrium. Here producer is equilibrium at point B because because MC, because both the conditions are satisfied. Because both the conditions are satisfied. Because both the conditions are satisfied. दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। कौन कौन सी कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 एमसी इक्वल टू एमआर भी है, और कंडीशन नंबर 2 एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर, आफ्टर एमसी इक्वल टू, आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर। क्लियर है सबको, नोट करें से।
चलिए लिखेंगे बच्चों। कंडीशन इतने में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कम से कम, लेकिन इतना लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। कंडीशन नंबर 1 को थोड़ा सा एलाबोरेट करना पड़ेगा। कैसे एलाबोरेट करेंगे आप सुनिए बच्चों। एमसी इक्वल टू एमआर के, एमसी इक्वल टू एमआर जो है इसके अंदर दो पार्ट करने हैं आपको। एमसी इज ग्रेटर देन एमआर और एमसी इज लेस देन एमआर। ठीक है, इन दोनों चीजों में क्या समझाना है आपको सुनिए। यहाँ पर वो बोलोगे हेयर, हेयर मार्जिनल कॉस्ट is greater than marginal revenue, so producer will, since cost is more than revenue, the producer will decrease the production. Producer will decrease the production. और यहाँ लिखोगे here producers revenue is more than cost, so producer will, so there is more chance of earning revenue, so producer will increase the production, increase the production. लिखिए फटाफट। कंडीशन नंबर 1 को इस तरीके से आपको समझाना है। कंडीशन नंबर 1 को इस तरीके से समझाना है। कंडीशन नंबर 2 भी समझाना है पहले से लेके। कंडीशन नंबर 2 कैसे समझाएंगे बताते हैं। इधर क्या लिखा है बच्चों, जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट ज्यादा होगी रेवेन्यू कम होगा, तो वो अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको नुकसान ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है यहाँ पर, और सिंस यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है,
नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 लिखे। देखिए MC equal to MR may happen more than one time। MC equal to MR जो है एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। So it is important that producers marginal cost must be greater than marginal revenue after the equilibrium। इक्विलिब्रियम मतलब MC इक्वल टू MR। MC इक्वल टू MR के बाद MC जो है ग्रेटर होना चाहिए MR से।
क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए प्रोड्यूसर जो है कहाँ इक्विलिब्रियम है, कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे इक्विलिब्रियम है, ये क्वेश्चन आएगा। बच्चों कहीं भी नहीं है, वो कैसे पता करोगे आप? मैंने आपको अप्रोच बताई है, कौन सी अप्रोच? एमसी एमआर अप्रोच बताइए ना, एमसी एमआर अप्रोच से पता करोगे ये। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है? है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। पहले निकालोगे तो बताओगे ना। सबसे पहले हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। देखो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, देखो टीसी खुद से निकालेगा। यहाँ देखो पहले यहाँ लिखेंगे 20। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, याद आया? नीचे वाले को तो माइनस कर दो, करिए 20 20 20 20 20 20, ठीक है, ठीक है ना। फिर टीसी कैसे निकालेंगे, पहले 30, फिर नीचे वाले को से माइनस करेंगे, कितना आया? 15 ही आएगा ना बच्चों, 25 आएगा। अरे बोलो। फिर फिर हाँ माइनस ही बचा। मार्जिनल निकालना हम हमेशा माइनस करते हैं, एम मतलब मार्जिनल, एम मतलब माइनस, ठीक है। 22, फिर 30, फिर 40। यहाँ देखो बच्चों कंडीशन क्या होती है एमसी हमारा अप्रोच की, एमसी मस्ट बी इक्वल टू एमआर। बताओ कहाँ पर एमसी इक्वल टू एमआर है? कहाँ पर है बच्चों? कहाँ पर? अच्छा यहाँ पर, ये तो 2020 बन गया सच में। तो फोर्थ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, कैसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। एक कंडीशन के बेसिस पे आप नहीं कह सकते एमसी इक्वल टू एमआर भी होना चाहिए, और दूसरा एमसी मस्ट बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर। ये सेकंड कंडीशन भी तो चेक करो, क्या एमसी ग्रेटर देन एमआर हो रहा है? यस, देखिए एमसी ग्रेटर देन एमआर हो रहा है आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर, हो रहा है ना? हो रहा है ना? एमसी बढ़ रहा है, एमसी बड़ा है एमआर से, ग्रेटर मतलब बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एमआर से। तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर कहां पर इक्विलिब्रियम है? एट फोर्थ यूनिट या फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट। लिखो हेंस या फिर हियर प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम, हियर प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम, हियर प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम एट fourth level of output, fourth level of output, here producer is equilibrium at fourth level of output, fourth level पे equilibrium है because both the condition are satisfied। 6 मार्क्स का both the condition, 6 का 4 दोनों में से कितने का जा सकते हैं? condition are satisfied, both the conditions are satisfied, दोनों condition satisfy हो रही है। कौन कौन सी? MC इक्वल टू एमआर वाली भी, और MC ग्रेटर देन एमआर आफ्टर MC इक्वल टू, ठीक है। एंड द चैप्टर इज वेरी गुड भैया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा, बता देंगे कौन सा टेस्ट।